ओके, सिंपली इसका एक कोड लिख लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, बाकी फिर स्टॉप कर देंगे। ओके, चलो, आगे सारे लोग। ओके, दैट्स गुड। ठीक है, इतना समझ में आया। एग्जीक्यूशन किस तरीके से, इंटरनल एग्जीक्यूशन, ठीक है, हर एक चीज ध्यान में रखना है जितना भी बताया। और सिंपली इस एक ही स्टेटमेंट में सारे के सारे चीजें मेंशन है। ओके, फिर से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिकल पे ध्यान देते हैं। ओके, चलो, सिंटैक्स कंप्लीट हो गया। एक सिंपली एक मैं कोड लिखता हूँ, सिंपल वाला, यही ऊपर वाले कोड हम फिर से लेंगे। ओके, ठीक है, फिर से लिखता हूँ मैं इसको थोड़ा सा। चलो, एक वैल्यू डाल दिया मैंने, वैल्यू इज इक्वल टू 100। चलो, मैं फर्स्ट कंडीशन लिख रहा हूँ, वैल्यू इज द ग्रेटर देन 50, सॉरी, वैल्यू इज लेस देन 50। सिंपली मैं प्रिंट करूंगा वैल्यू इज हाई, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे डालता हूँ मैं एल्स पार्ट। ठीक है, एल्स मतलब, सॉरी, एलिफ पार्ट। ओके, वैल्यू इज इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू लिखता हूँ मैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, 99 करता हूँ। करेक्ट, सिंपली प्रिंट करूंगा वैल्यू इज 99। ओके, सिंपली फिर से एल्स पार्ट में डालता हूँ, एलिफ पार्ट डालता हूँ। एलिफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 70। ओके, ग्रेटर देन 70। यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट सिंपली वैल्यू इज ग्रेटर देन 70, ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिंपली एल्स पार्ट। एल्स पार्ट, एल्स में सिंपली एक ऑप्शनल रहेगा जो कि प्रिंट करेंगे, वैल्यू इज नॉट फाउंड, ऐसे लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, सिंपली क्या लगता है कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, मतलब कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, क्या लगता है आपको? सिंपल कोड है, सिंपल, कोई ज्यादा लॉजिक है नहीं ऐसे। और जितना हमने सीखा है ऑपरेटर्स का ही यूज किया है मैंने, अभी तक कोई भी बाहर की कंडीशन यूज नहीं की है। क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट होगा? यस, चलो थोड़ा सा, मैं ज्यादा सर पे ये मत दो, हेडेक मत दो, मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ठीक है, वैल्यू मैंने 100 डाल दी। ठीक है, मैंने क्या बोला था एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा? इफ स्टेटमेंट रहेगा सबसे फर्स्ट वन, सिक्वेंशियली कोई भी कंडीशन सिक्वेंशियली चेक करेगा। एलिफ पार्ट, एलिफ कंडीशंस में, ठीक है, एलिफ स्टेटमेंट में कोई भी कंडीशन सिक्वेंशियली चेक करेगा। ओके, चलो, सिक्वेंशियली वन बाय वन चेक करता है। फर्स्ट कंडीशन डाला मैंने, इफ अ वैल्यू इज अ लेस देन 50, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? कंडीशन फॉल्स है, वैल्यू इज अ लेस देन 50, बट वैल्यू कितना है हमारा? 100 है। करेक्ट, कंडीशन हो गई फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसका प्रिंट का कुछ काम ही नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए वो जाएगा एलिफ पार्ट में। करेक्ट, कंडीशन अगर ट्रू होती तो ये प्रिंट हो जाता है ना, कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो जाएगा एलिफ पार्ट में। एलिफ पार्ट में आया, सेकंड कंडीशन चेक कर रहा है वो एलिफ में, वैल्यू इज डबल इक्वल्स टू 99। डबल इक्वल्स टू इन द सेंस कंपैरिजन ऑपरेटर, मतलब वैल्यू में कितनी वैल्यू है, मैंने बताया था सेम वैल्यू विद द सेम ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट विद द सेम वैल्यू, ऐसे बताया था मैंने, उसका यूज होता है इक्वल्स टू, मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर वैल्यू, मेरे वैल्यू क्या बोल रहा हूँ मैं, कि वैल्यू की वैल्यू जो नाम है उसकी वैल्यू 99 है। करेक्ट, बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हमारी तो 100 है, मतलब कंडीशन हो गई सिंपली फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर क्या करेगा वो, सिंपली इसको स्किप कर देगा, नेक्स्ट एलिफ पार्ट में जंप आउट करेगा। करेक्ट, नेक्स्ट एलिफ पार्ट में क्या किया मैंने, वैल्यू इज अ ग्रेटर देन 70, कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है? कंडीशन हो गई ट्रू। करेक्ट, फिर ये आएगा, कंडीशन ट्रू हो गई, फिर वो जाएगा उसके अंदर, मतलब कंडीशन ट्रू होने के बाद जिस उसके अंदर उस कंडीशन में जितना भी स्टेटमेंट है या फिर जितना भी लॉजिक लिखा है हमने, करेक्ट, सिंपली वो उसको प्रिंट कर देगा।
इसमें क्या लिखा है हमने प्रिंट में, वैल्यू इज अ ग्रेटर देन 70। करेक्ट। एल्स पार्ट का तो काम ही नहीं है। एल्स पार्ट का कब काम आता है? एल्स पार्ट कब काम में आता है? जब सारे के सारे इफ और एलिफ कंडीशन फॉल्स रहेंगे, तब एल्स पार्ट का काम आता है। ओके, हो गया। कंडीशन यहाँ पे हो गई मेरी ट्रू। हो गया। फिर सिंपली क्या करेगा प्रिंट, क्या करेगा, वैल्यू इज अ ग्रेटर देन 70। देखो, वैल्यू इज द ग्रेटर देन 70, आ गया मेरा आउटपुट। एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई डाउट है? कुछ हेडेक वाला कोड है? नहीं है, है ना? सिंपल कोड है। यही से आपकी धीरे धीरे शुरुआत होगी कोडिंग की पाइथन में। करेक्ट। मैं बोला था कि एलिफ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इफ एल्स और एलिफ, इफ का तो ज्यादा यूज में नहीं आता। इफ, ये सिंपल इफ जो है ना, इसका रियल इंडस्ट्री में भी आपको कहीं पे भी यूज में नहीं आएगा इफ का। बट एलिफ, एल से, इफ एल्स का और एलिफ का मोस्ट ऑफ द टाइम यूज में आएगा ही आएगा। ये मैं लिख के देता हूँ। कोई भी छोटा मोटा कोड हो, कोई भी लॉजिक क्रिएट करना हो, या फिर आपको एक प्रोजेक्ट पे, सिंपली प्रोजेक्ट पे किस तरीके से काम में आएगा पता है? ओके, शिवम है यहाँ पे? शिवम है? नहीं है। उसने मुझे एक छोटा सा कोड भेजा था, सर मैं ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कुछ वैल्यूज थी जो कि इनकोड नहीं हो रही थी। इनकोडिंग डिकोडिंग एक टॉपिक है हमारे मशीन लर्निंग में। क्या करेगा, 010101 में कन्वर्ट करता है, बाइनरी में कन्वर्ट करता है कोई भी डेटा को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा वैल्यूज है ट्रू और फॉल्स, करेक्ट, इस तरीके से मेरी वैल्यूज है प्रोजेक्ट में। ओके, एक डेटा सेट रहेगा, उसमें एक कॉलम रहेगा। ठीक है, कॉलम में अगर मेरा वैल्यूज है ट्रू और फॉल्स, ऐसे वैल्यूज है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इनकोड करूंगा, क्योंकि ये कैटेगरीज है। हम डेटा को एक न्यूमेरिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। धीरे धीरे समझेगा आपको, ठीक है, किस तरीके से करना है। तो सिंपली बता रहा हूँ प्रोजेक्ट का काम कर रहा है, प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली क्या चीज काम रहेगी। ठीक है, तो इसको इनकोड करना होता है। इनकोडिंग डिकोडिंग आपने सुना होगा। तो इसे क्या करना है, इनकोड करना है। मतलब मैं ट्रू को ऐसे करूंगा कि ट्रू को मैं 1 वैल्यू दे दूंगा, और फॉल्स को 0 वैल्यू दे दूंगा। ऐसे 0 वैल्यू दे दूंगा। करेक्ट। ये हो गया मेरा 1010 में कन्वर्ट हो जाएगा। तब तब क्या करना होता है, हमें एक फंक्शन लिखना होता है सिंपली, या फिर डायरेक्टली मेथड का यूज करके भी कर सकते हो। बट अगर दो वैल्यूज है तो सिंपली फंक्शन लिखना होता है। उसमें ये कोड लिखना होता है, इफ और एल्स का। इफ और एल्स का कैसे का रहेगा? अगर अगर मेरी वैल्यू ट्रू आ रही है, इफ 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 कोई भी वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू को, अगर मैं लॉजिक लगाऊंगा, सिंपल सिंपल वाला एक रफ में बता रहा हूँ, नॉट अ एग्जैक्ट मीनिंग, ठीक है। सिंपल लॉजिक लगाऊंगा तो मैं क्या होऊंगा, इफ मेरा कोई भी वैल्यू लूंगा, वैल्यू डबल इक्वल्स टू, अगर ट्रू आ रहा है, सिंपली ट्रू आ रहा है ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर सिंपली डबल कोट्स का यूज भी नहीं भी कर सकते, ठीक है। ट्रू ट्रू आ रहा है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, उसको कन्वर्ट कर दूंगा इनटू, कन्वर्ट, ऐसे लिख रहा हूं मैं ऐसे, डायरेक्ट इस वर्ड से नहीं होगा कन्वर्ट, ठीक है। आपको लॉजिक क्रिएट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करेगा 0 में। करेक्ट। फिर यहाँ पे रहेगा आपका एल्स, एल्स कन्वर्ट टू, कन्वर्ट टू इंटू 1। हो गया, आ गया। ये सिंपल वाले कोड में भी आपका इफ एल्स का यूज हुआ। छोटा सा कोड, छोटा सा लॉजिक है ये, बस एक रफ में बताया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से आपके फंक्शंस आपको क्रिएट करने होते हैं प्रोजेक्ट में। और इनकोडिंग में भी जो भी मेथड्स, इसकी अलग भी मेथड है। जैसे आप आगे में आगे हो जाएंगे आपको कन्वर्ट, कि मतलब समझ में आएगा। इवन आउट इनकोडिंग होता है, गेट गेट डमीज होता है, लेबल इनकोडर, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है। ओके, मशीन लर्निंग में वो भी सीखने वाले हैं हम, डोंट वरी। तो इस तरीके से काम में आएगा आपको रियल वाले प्रोजेक्ट में इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, तो इसलिए अभी से ट्रेन कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करो। डिफरेंट डिफरेंट ये लो, एग्जाम्पल्स लो। ओके, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स लो, उस तरीके से उसको प्रैक्टिस करो। ये तो सिंपली हो गया मेरा, मैंने सिंपली कंपैरिजन ऑपरेटर का ही यूज किया है। देखो, मैंने बोला था कि ऑपरेटर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, हर एक इसमें ऑपरेटर्स आने वाले हैं। ये सिंपली ऑपरेटर्स का यूज करके मैंने एक सिंपल एक कोड लिखा। ओके, आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स लेना है।
ग्रेटर देन लेस देन तो हो गया, जैसे आइडेंटिटी ऑपरेटर, इन, नॉट इन, इज नॉट, बहुत सारे ऑपरेटर्स पढ़े हैं। सारे के सारे ऑपरेटर्स आपको काम में आने वाले हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? एलिफ में कोई डाउट है? यस, नो सर, ओके। अगर कुछ पूछा डाउट है नहीं है, सिर्फ अनुष्का बता दिए, बाकी लोग पता नहीं, और भी नहीं। यस, माइक ऑन करके सिंपली बोल सकते हो, समझ में आया, नहीं समझ में आया। ओके, क्लियर है। ठीक है, आई होप आज के लिए इतना ही काफी है, सफिशिएंट है। कोड लिखो, एक शॉर्ट शॉर्ट में एग्जांपल्स आपको गूगल पे मिल ही जाएंगे। करेक्ट, सिंपली उस तरीके से फिर प्रैक्टिस करो। ठीक है, सिंटैक्स ध्यान में रखो, प्लस उसके किस तरीके से वो वर्क करेगा, इंटरनल वर्किंग क्या रहेगी, मैंने एग्जैक्टली सेम चीज बताई है। प्लस यहाँ पे थेरोटिकली भी आपको मेंशन कर दिया है। ठीक है, पढ़ो थेरोटिकली प्लस प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करो, कवर हो जाएगा। अगर कुछ भी डाउट होता है फिर नेक्स्ट सेशन में हम उसको कवर अप करेंगे। ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बाकी चीज कल कवर करेंगे। ओके, चलो, हैव अ गुड डे। आप लेफ्ट कर सकते हैं। ओके।